समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। मित्रों, कहा जाता है आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना अवश्य होता है, लेकिन कहाँ गया वो बंदा, कब आएगा, वापस आएगा या नहीं आएगा, या जहाँ गया है वो संसार कैसा है, इसके बारे में तमाम जिज्ञासा हमारे मानस पटल पे हमेशा बनी ही रहती है। और एक वर्ग ऐसा भी है जिसकी कल हम चर्चा कर रहे थे, जो ये मानता ही नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ है या ऐसा अलग कोई संसार भी है। जो कुछ भी है वो यही है। इसीलिए इस पे एक प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता है कि सचमुच सत्य क्या है, क्योंकि जब हम सत्य को जान लेते हैं तभी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। मान्यताएं ही हमारे जीवन के हर क्रियाकलाप का आधार है। इसलिए सत्य मान्यता का होना, सत्य का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम परमात्मा से मांगते भी रहे हैं कि हे परमात्मा, मुझे प्रकाश दो, ज्ञान का प्रकाश दो, क्योंकि वो ज्ञान का प्रकाश ही वास्तव में हमारे जीवन को सत्य पथ पर आगे बढ़ाता है। ये प्रकाश लगातार समाधान और आदरणीय सूर्य भाई जी हमें प्रदान कर रहे हैं। आइए आज के समाधान में उनका स्वागत करते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। कल की बात से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगा भ्राता जी। जो एक वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग, बहुत सारे ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को या परलोक को। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सत्य है वो तो सत्य ही है, और जो शब्द प्रचलित हैं उनका भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंग है अवश्य। परलोक, परे का लोक, ये शब्द ही इस बात को सिद्ध करता है कि परे भी कोई लोक है। भगवान को भी त्रिलोकीनाथ कहते हैं, तो लोक हैं अवश्य। रही बात बुद्धिजीवी मनुष्यों की, देखिए वैज्ञानिक या कोई भी चिंतक जहां तक चिंतन कर सकता है वो वहीं तक करता है। उसके बाद का चिंतन वो ये मान ले कि उसके बाद कुछ है ही नहीं, मतलब वो दृश्य जगत को ही मानता वो है, इसको शायद मान दृश्य लेता है। जगत जैसे को बहुत नहीं सारे मानता। धर्म पिताओं ने परमात्मा की चर्चा नहीं की, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि परमात्मा है नहीं, उनके बारे में उन्होंने कुछ चिंतन नहीं किया या वहां तक वो पहुंचे नहीं। ऐसे ही जो मनुष्य है या विज्ञान है, उसकी पहुंच इस जगत तक ही। आकाश भी बहुत छोटे तक, उसके परे उसकी पहुंच नहीं है। तो कैसे माना जाए कि मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान है? दूसरी बात मैं ये कहूंगा, विज्ञान हमेशा ही एक रिसर्च है। विज्ञान का जो ज्ञान है, इट इज नेवर परफेक्ट। आज की रिसर्च कल का इग्नोरेंस हो सकता है, वैज्ञानिक इसको मानते हैं। एक नया वैज्ञानिक आके एक नई बात सिद्ध कर सकता है, पुरानी बात सब झूठी हो सकती है जिनको आज तक वो सत्य मान रहे थे। यही बात आत्मा के बारे में है। आत्मा तो है। रही बात ये कि ब्रेन ही केवल सब कुछ करता है, ब्रेन फेल हो जाता है तो मृत्यु हो जाती है। हम पूछते हैं ऐसे लोगों से, कई यंग लोग हमने देखा बैठे बैठे अचानक मृत्यु, कोई कारण नहीं। कोई पूछे कि उसका ब्रेन क्यों फेल हो गया, वो तो 1 मिनट पहले, आधे मिनट पहले तक पूरा एक्टिव था, कोई बात ही नहीं थी। करंट चला जाता है अचानक, ऐसे कौन सा करंट चला गया देह से? तो ब्रेन क्यों फेल हुआ? क्योंकि वास्तव में आत्मा ने देह को छोड़ा। कर्म गति के अनुसार उसके कर्म पूरे हो गए उस देह के साथ, उसको छोड़ना ही था। कोई भी चीज जो बनती है, मैं कल भी कह रहा था, वो स्वयं ही नहीं चलती। ब्रेन तो बना है, देह भी बना है गर्भ में, उसको चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला अवश्य कोई और चीज होनी चाहिए। एक तीसरी बात भी मैं कहूँगा, आजकल वैज्ञानिकों ने, विशेष करके जो साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं और ब्रेन की जिनको परफेक्ट नॉलेज है, उन्होंने एक बात देखी और उसको प्रूव करने में वो लगे हुए हैं कि ब्रेन को जो कमांड्स मिलते हैं वो कहीं से तो मिलते होंगे। ये कुछ अच्छे वैज्ञानिकों के मन में एक विचार उभरा कि आप ही चल रहा है, आप ही तो कुछ चला नहीं करता, कहीं से तो कमांड मिल रहा होगा। तो उन्होंने फील किया और उसको बिल्कुल नोटिस किया, फील ही नहीं किया, कि हाइपोथैलेमस के नीचे से वाइब्रेशंस जा रहे हैं जो ब्रेन को कमांड दे रहे हैं। और बस यही आत्मा है जो इतने सूक्ष्म है कि उनको किसी भी यंत्रों से भी देखा नहीं जा सकता।
उनके केवल वाइब्रेशंस फील किए जा सकते हैं जो उन वैज्ञानिकों ने फील किए। तो सत्य यही है कि इस देह को चलाने वाली आत्मा है, जो चेतन है, जिसमें मन है, जिसमें बुद्धि है, और ये है ब्रेन। 3 चीजें हो गई, मन, बुद्धि और ब्रेन। आत्मा यानी मन और बुद्धि के माध्यम से ब्रेन चलता है और उसके माध्यम से ब्रेन सब शरीर को कंट्रोल करता है, हर कार्य को और एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दिशा देता है। तो सत्य यही है, कोई माने या ना माने। चलिए जी, अध्यात्म में जो ये आधार है, ये जो आधारभूत बातें कही जाती हैं कि हम आत्मा हैं या इतने 3 लोक हैं या परमात्मा का कहीं वास है, इन सब का आधार फिर क्या है? हम लोग जो ये बात कहते हैं उसका आधार कुछ और है, और आज तक जो बातें लोग विद्वान आदि आचार्य कहते थे उसका आधार शास्त्र था, एक परंपरागत ज्ञान जो बहुत लंबे काल से चला आ रहा था, जिसके द्वारा मनुष्य ने अनेक सत्य रहस्यों को जाना था। हम सब जो कह रहे हैं वो ज्ञान स्वयं ज्ञान के सागर ने ब्रह्मा के तन में आकर दिया है। सीधा ही, कुछ तर्क नहीं, सीधा ही बताया, तुम ये देह नहीं हो, आत्मा हो। तुम आत्माएं इस ब्रेन के बीच में बैठी हो और इस ब्रेन के माध्यम से इस देह का संचालन करती हो। आत्मा देह से मिलती है तो ये जीवन है, निकल जाती है तो मृत्यु है। परमात्मा कौन है, 3 लोक क्या है, कर्म की गति क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मुक्ति क्या, मोक्ष क्या, जितने भी ये रहस्य हैं ये स्वयं भगवान ने आकर स्पष्ट किए हैं। इसलिए हम जो ज्ञान दे रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, या जो राजयोग हम सिखा रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा ने परम शिक्षक बनकर उस रूप में आकर हम सबको दिया है। बिल्कुल। चलिए, तो मतलब 2 बातें हो गई। एक तो जो अब तक प्रचलित मान्यता चली आ रही थी, और ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान दे रही हैं वो स्वयं परमात्मा के माध्यम से दिया जा रहा है। तो भ्राता जी, इस बात पे भी एक प्रश्न उठता है कि हम ये कैसे मान लें कि परमात्मा के द्वारा दिया गया ये ज्ञान है। जो हम बुद्धिजीवी वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वहां से ये प्रश्न उठ के कई बार आता है कि कैसे इस बात को स्वीकार किया जाए। देखिए, परमात्मा परम सत्य है, उसका ज्ञान भी सत्य होता है, और वही सत्य ज्ञान मनुष्य को सत्य स्थिति तक पहुंचाता है। जो ये 3 शब्द हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, कि जो सत्य है वही शिव है और वही अति सुंदर है। इसको इस तरह भी जोड़ दिया जाए कि जहाँ सत्य ज्ञान होगा, जहाँ परमात्मा के द्वारा दिया ज्ञान होगा, वहाँ आत्मा का कल्याण होगा, शिवम होगा। वो आत्मा को सुंदर बनाएगा, जीवन को सुंदर बनाएगा। सत्य ज्ञान की यही पहचान है। परमात्मा जब ज्ञान आकर देते हैं तो हम लोग अपने अनुभव से कुछ चीजें कह सकते हैं। परमात्मा के ज्ञान के द्वारा आत्मा पावन बनती है, यानी पवित्रता को जीवन में धारण करना, वासनाओं को समाप्त कर देना, उनको निर्मूल कर देना, कर्मेंद्रियों को शीतल कर देना, ये परमात्मा ज्ञान से ही प्राप्त होता है। मैं थोड़े से में कहूँ, मेरा संबंध बहुत अच्छे महात्माओं से पहले से ही रहा था। हम उनसे ब्रह्मचर्य के बारे में बात किया करते थे तो वो हमें कहते थे, बेटा ब्रह्मचर्य पालन करना कोई सहज काम नहीं है। हम भी सोचते थे कि सचमुच बहुत कठिन काम है, क्या होगा या नहीं होगा। पर ईश्वरीय ज्ञान मिला, भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान मिला, और उसका पहला प्रूफ ये था कि ब्रह्मचर्य पालन करना इट बिकेम एन एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। सहज हो गया, बिल्कुल ये नेचुरल हो गया, जीवन में गुण आने लगे। परमात्मा जो ज्ञान देते हैं उससे एक तो आत्मा पवित्र बनती है, दूसरा बहुत सुंदर अनुभव ये होगा सबको कि जो सत्य ज्ञान की खोज है, जो हम अनेक रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो आज तक तर्क वितर्कों से जानने की लोगों ने कोशिश की लेकिन जान नहीं पाए, बहुत कुछ जानने के बाद भी हर मनुष्य को ऐसा आभास हुआ कि भी और कुछ जानना भी बाकी है। परमात्मा जब ज्ञान देते हैं तो कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, हम पूरे संतुष्ट हो जाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आ जाता है, खोज समाप्त हो जाती है। ये दूसरा अनुभव होता है परमात्मा ज्ञान का। परमात्मा इस सृष्टि के सारे रहस्य खोल देता है, युग परिवर्तन करता है। ये तीसरा उसके कार्य का, उसके आने का एक सुंदर प्रूफ होता है, युग का बदलना। और वो सब हम देख रहे हैं। जब कोई मनुष्य ज्ञान लेता है उसे पता चल जाता है, मनुष्य श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है, यानी उसका कल्याण होने लगता है, आत्मोत्थान होने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, संस्कार बदलने लगते हैं। ये श्रेष्ठ ज्ञान का प्रूफ होता है। दूसरा, हम भगवान को जान जाते हैं।
उससे हमारा नाता हो जाता है, उससे अपनापन फील होता है। जो बोल रहा है, जो ज्ञान दे रहा है, हमने सम्मुख सुना है हजारों बार, फील होता है। कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, आत्मा तृप्त हो जाती है, सब जिज्ञासाएं तृप्त हो जाती हैं, चित्त शांत हो जाता है। तो हम अपने अनुभवों से भी कह सकते हैं, और ये तर्क भी हैं जिससे स्पष्ट समझ में आता है कि ज्ञान भगवान ने ही दिया है। प्रति जी, एक विशेष बात जो हम लोग मृत्यु की बात कर रहे थे उसमें ये भी कि अलग अलग धर्म और संप्रदायों में मृत्यु के बाद की गति को लेके अलग अलग मान्यताएं हैं। मान्यताओं में ये विविधता क्यों है और सच्चाई क्या है? ये गाजियाबाद से आकांक्षा जैन जी ने हमें फोन करके ये पूछा था, क्यों अलग अलग मान्यताएं? विशेष रूप से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है, शेष जो दो बड़े धर्म हैं उसमें नहीं किया गया है। लेकिन क्रिश्चियंस में बहुत सारी रिसर्च वहाँ के वैज्ञानिकों ने ही कर दी और ये सिद्ध कर दिया कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि एक ही जन्म हो तो फिर ये भिन्नता क्यों? कोई जन्म से ही गरीब है, तो कोई जन्म से ही बीमार है, कोई जन्म से ही कमजोर बुद्धि लिए हुए आया है। वैरायटी संस्कार हैं, भिन्न भिन्न तरह का संसार हमें दिखाई दे रहा है। अगर केवल एक ही जन्म होता तो सभी संपूर्ण होते, सभी सुखी होते। किसी ने कोई पाप किया ही नहीं है तो बचपन से ही लोग दुखी क्यों होते? बच्चा जन्म लेते रोता क्यों? सोचने की बात है। रो इसलिए रहा है कि उसके पीछे कहीं पूर्व जन्मों का दुख काम कर रहा है। तो कुछ धर्मों में जो ये मान्यता है कि केवल एक ही जन्म होता है, भगवान ने अब आकर उसको ठीक कर दिया कि नहीं, आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है तब तक जब तक कल्प का अंत ना आ जाए, और फिर भगवान इस धरा पर आते हैं और वो सभी को वापस ले जाते हैं। इसी को कई लोगों ने ये कह दिया भगवान आकर कब्र से सबको निकालते हैं। अब सब जानते हैं कब्र में जो देह गाड़ा गया था वो तो मिट्टी में मिल गया, वो कितने साल तक उसमें जीवित रहेगा? जीवित रखने के लिए तो ममीज बनाई जाते हैं, कितना सुरक्षा करनी पड़ती है। तो वो तो 1-2 साल में वो मिट्टी में मिल गया, सड़ गल के समाप्त हो जाता है। उसको जगाने की तो बात ही नहीं है ना जी। और अगर ऐसे शरीर को जगा के उसमें रूह डाली जाए तो रूह क्या करेगी बेचारी? शरीर टूट फूट गया है तो रूह भी कहेगी मुझे निकालो इसमें से। तो वास्तव में आत्माओं को जगाने की बात होती है। आत्मा जो अज्ञान के अंधकार में सो जाती है, आत्मा जो विस्मृति की गहरी नींद में सो जाती है, जो विकारों की दलदल में फंस जाती है, उसको निकालना, उसको पुनः जगाना, इसको ही इस रूप में कह दिया गया कि कब्र से जगाया जाता है। क्योंकि ये देह भी तो कब्र जैसी है ना, जिसमें आत्मा फंस गई है। इससे उसको निकाल कर पावन बनाकर परमात्मा अपने धाम वापिस ले जाते हैं। तब तक ये पुनर्जन्म होता ही रहता है। रहता जी, एक गुजरात में एक विशेष कहावत है, सूरत नु जमण और काशी नु मरण। कि सूरत में जमो, मैं भी सूरत गया था, सचमुच जमण तो बहुत जबरदस्त था वहाँ का, खूब खातरी हुई हमारी। लेकिन ये जो काशी नु मरण वाली बात है, किसी विशेष स्थान के लिए कहा जाता है कि तुम काशी में मरोगे तो तुम्हारी गति बहुत अच्छी होगी। अच्छा, मुस्लिम भाई बहनों की शायद ये मान्यता हो सकती, मक्का में यदि तुम देह का त्याग करो तुम्हारी गति बहुत अच्छी होगी। तो इसके पीछे क्या रहस्य? क्या स्थान विशेष में शरीर छोड़ने से हमारा जो परलोक है वो श्रेष्ठ होता है? सूरत का भोजन सचमुच वैरायटी बनती है। आजकल तो क्या हो गया है कि सारे देश के लोग सूरत में आ बसे हैं। उड़ीसा के लोग कई लाख हैं, तो यूपी के, बिहार के और महाराष्ट्र के और दूसरी जगह के साउथ के बहुत लोग वहाँ बस गए। तो भोजन की वो चीज़ तो नहीं रही, तो वैरायटी हो गया है। इडली भी सब जगह बनने लगी, तो डोसे भी सब जगह बनने लगे हैं। लेकिन फिर भी वहाँ के भोजन की मान्यता तो है ही। भोजन तो जहाँ जो रहता है, ये तो एक स्वाद जीभ का है। जो मनुष्य खाता है, जिसमें वो स्वाद अनुभव करता है, वही उसके लिए सुंदर है। रही बात काशी में मरने की, या जो भी जिस धर्म वालों के महान तीर्थ हैं, वहाँ देह छोड़ने से मनुष्य अवश्य उसको शुभ मानते हैं। और उसका कारण यही, मान लो कोई व्यक्ति मक्का में जाता है तो वो जैसे ही अपने देश से चलता है तो उसके विचार शुद्ध होने लगते हैं, आध्यात्मिक होने लगते हैं, पवित्र होने लगते हैं, उसको जीवन की नश्वरता का आभास होने लगता है। तो वहाँ अगर उसका शरीर छूटेगा तो निश्चित रूप से अंतिम स्थिति उसकी बहुत सुंदर रहेगी, बड़ी सात्विक रहेगी, तो गति अच्छी होगी। लेकिन जैसा कई बार होता है, ऐसे तीर्थ स्थलों पर भगदड़ मच जाती है और बहुत लोग मर जाते हैं, उसमें स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। रही बात काशी की,
भारत में ये मान्यता बहुत प्रचलित है और लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक पाताल काशी भी है जहाँ अनेक ऋषि मुनि अब भी तपस्या कर रहे हैं। ये तो खैर लोगों की मान्यताएं हैं, लोगों का ये सूक्ष्म शरीर का लोगों को आभास होता है, उसका लोग इस तरह चित्रण कर देते हैं। तो काशी भी एक हिंदुओं के लिए पवित्र धाम है, बहुत सारे संत महात्मा वहाँ रहते हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने आज तक वहाँ जन्म लिया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस वहीं लिखी, कबीरदास जी भी वहीं थे और बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग वहीं पर हुए हैं। तो एक अच्छा स्थान होने से अंतिम स्थिति अच्छी हो ही जाती है। और जो व्यक्ति और जगह से वहाँ जाएगा ये सोच करके वहाँ मुझे देह छोड़ना होगा, तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करेगा, वहाँ कोई बुरे कर्म करने तो जाएगा नहीं, तो गति अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक सुंदर रहस्य मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, क्यों ये मान्यता प्रारंभ हुई। एक समय ऐसा भी तो रहा होगा कि वहाँ ये सब नहीं था, ये मान्यता नहीं थी, कभी न कभी शुरुआत कभी तो शुरुआत हुई होगी। जी। तो इसके पीछे जो रहस्य है वो ये है कि कलयुग के अंत में यानी कल्पांत में जब भगवान प्रथम बार प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अपने धाम से अवतरित हुए तो वो काशी में हुए थे, इसलिए उसको शिव नगरी और उसको ऐसी धर्म भूमि कहा जाता है जहाँ से मोक्ष प्राप्त होगा। तो शिव का प्रथम अवतरण वहाँ हुआ था, उसके बाद शिव ने युग परिवर्तन का अपना कार्य संपन्न किया, इसलिए उस नगरी की बड़ी मान्यता है, उसको आध्यात्मिक नगरी कहा जाता है। आज भी उसकी इतनी मान्यता है। और आपने एक बहुत ही गहरी बात बता दी भ्राता जी कि परमात्मा का प्रथम जो अवतरण हुआ काशी में हुआ, इसीलिए शायद इतनी मान्यता काशी की है। एक विशेष बात भ्राता जी, हर एक के लिए तो ये संभव नहीं है कि वो काशी जा पाए, काबा जा पाए, अपने धर्म स्थलों पे जा पाए। तो यदि वो जहाँ पे भी है वहां ही यदि वो काशी निर्मित कर ले, मक्का निर्मित कर ले, क्या ये संभव नहीं है कि ऐसी स्थिति बना करके अब देह का त्याग? ये संभव है। कई लोग अच्छे स्थानों पर जाकर भी मनोस्थिति को अच्छी नहीं बना पाते, विषय वासनाओं में उनका मन भटकता रहता है। और कई लोग कहीं भी रहकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, अपनी वासनाओं को समाप्त कर देते हैं, उनका चित्त एकाग्र हो जाता है। तो वही स्थान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है जहाँ उसका मन बिल्कुल शुद्ध और पवित्र हो जाए, वही उसके लिए सबसे बड़ा धाम है। बिल्कुल। भ्राता जी, एक और बात कही जाती है कि कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत जन्म लेती है और कुछ लोग मानते हैं कि कम से कम 13 दिन वहीं रहती है। सत्य क्या है? सत्य यही है, क्योंकि जब मनुष्य देह छोड़ेगा तो उसका ममत्व क्योंकि अपने देह से और देहधारियों से, अपने रिलेटिव से बहुत ज्यादा रहता है। तो ये एक मान्यता हो गई थी कि 13 दिन में जो भिन्न भिन्न उसकी क्रियाएं थी, जो कर्मकांड थे, वो संपन्न कर लिए जाएं और आत्मा चली जाए। तो इसलिए इस मान्यता के अनुसार ये सब के विचार बन गए थे। पर इसका मूल कारण है ममता। वो आत्मा वहीं पर घूमती रहती है, वो देखती है कि देह भी मेरा जल गया, अब उसको थोड़ी विरक्ति होती है, मैं क्या करूं। कभी कभी वो इस तरह की स्थिति में होते हैं, सूक्ष्म शरीर में वो होते हैं ना, तो उनको ऐसा ही लगता है मैं हूँ। बहुत देर में उनको आभास होता है, फिर वो देखते हैं उनके सगे संबंधी रो रहे थे, वो उसके आकर्षण में भी वहां रहते हैं, मोह ममता का आकर्षण। फिर धीरे धीरे सब रोना बंद कर देते हैं, रोने से क्या मिलेगा भाई। तो वो भी देखते हैं कि अब तो कोई मुझे याद नहीं कर रहा, चलो। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होते हैं हर एक के कर्म। कर्म के अनुसार कोई तुरंत जन्म ले लेते हैं, कोई 4 दिन के बाद, कोई 13 दिन के बाद। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 13 दिन के बाद ही कोई 40 दिन के बाद, किसी को साल भी लग जाता है। इसलिए जिनके सर्वश्रेष्ठ कर्म हैं वो सेकंड में इधर से देह छोड़ा, उधर गर्भ में प्रवेश किया। एक बात और आती है कि कई लोग दिया जलाते हैं मरने के बाद कि आत्मा को रोशनी मिले, कहीं भटक ना जाए। इसका क्या रहस्य? वही कि देखिए, एक तो अंधकार अगर वहां रहता है, डेड बॉडी रहती है, तो एक भय का वातावरण छाया रहता है। दीपक जला देने से मनुष्य का भय भी कम हो जाता है। आत्मा को तो इन दीपकों की आवश्यकता नहीं होती, वो तो स्वयं प्रकाशित है। इसलिए ये भी एक प्रथा सी बन गई थी कि भाई दीपक जलाओ, उसमें भी गाय के घी का जलाओ तो बहुत अच्छा रहता है, उससे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। बस यही मान्यताएं फिर प्रचलित हो गई और आगे बढ़ती आई। भ्राता जी, एक और बात है कि जब आत्मा देह से अलग हो गई है तब उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी फीलिंग्स क्या होती है, वो दुखी होती है या सुखी होती है,
वो यहीं घूमती रहती है या किसी दूसरे लोक में चली जाती है, ये अहमदाबाद से केवल पटेल जी जानना चाहते हैं। देखिए, अंतिम समय कुछ दिन जैसी मन की स्थिति रही किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति बहुत दुखी रहा, मान लो उसको बच्चों ने परेशान किया है, उसको पत्नी ने परेशान किया, या उसके अपने विकारों ने, पाप कर्मों ने उसको दुखी किया हुआ है, तो ये दुख की फीलिंग वो साथ लेकर जाती है और वो उसी कारण से कुछ समय भटकती रहती है। क्योंकि पुनर्जन्म होने के लिए ये आवश्यक होता है कि मन की स्थिति थोड़ी तो नॉर्मल हो। इसलिए जिस फीलिंग में वो रहा है, अब ये सोच लें 1 मास, 2 मास, 7 दिन जी। और इन सब का प्रभाव होगा अंतिम समय उसकी क्या मनोस्थिति रही है। वो बहुत पीड़ित रहा है, एकदम देह छोड़ने में उसको अत्यंत पीड़ा हुई है, तो वो पीड़ा साथ चली जाती है उसके। इसलिए वो जब तक भी सूक्ष्म शरीर में रह के स्पेस में आत्मा भटकती है, उसी फीलिंग में भटकती है। इसलिए ये भी है भारत में कि उस आत्मा के लिए कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए जाए, दान पुण्य किया जाए, कर्म कांड किए जाए, ताकि उसके वाइब्रेशन से उसका चित्त नॉर्मल हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। ये इसीलिए इन कर्म कांडों का विधान पंडितों ने, आचार्यों ने किया था। तो यही सत्य है कि जिस स्थिति में मनुष्य गया है, वो स्थिति मरने के बाद भी किसी की थोड़ा समय, किसी की लंबा समय रहती है। इसलिए ये मान्यता है कि अगर उनके कोई नहीं है, उनके लिए किसी ने कुछ नहीं किया है, तो वो आत्मा लंबा समय उस दुखों की फीलिंग में रहेगी। और उनके परिवार वालों ने उनके लिए कुछ अच्छी चीजें कर दी, तो उनके वाइब्रेशन से उनका चित्त नॉर्मल हो जाएगा। एक किताब में कहीं पे मैंने भी पढ़ा था कि जैसे आत्माएं जाती हैं तो वो लोग भी, जैसे एक सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे भी है, कुछ जैसे रूहें वहाँ पे भी रहती हैं और वहाँ पे भी सारा सिस्टम जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे भी होता है। तो इसको हम किस रूप में समझें? ये केवल ऐसी ही कोरी कल्पना वाली बातें हैं या कुछ कोरी होता है? कल्पना तो इसको नहीं कहेंगे। जो आत्माएं यहाँ से गई, मान लो 10 आत्माएं गई, उनके भिन्न भिन्न संस्कार हैं, उनके भिन्न भिन्न विचार हैं, तो वहाँ तो केवल वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो जो समान वाइब्रेशंस की आत्माएं होती हैं, वो आपस में मिल जाती हैं, उनमें अट्रैक्शन रहता है और उनका मिलन हो जाता है। तो वहाँ भी जैसे एक संगठन सा इन आत्माओं का रहता है कुछ समय के लिए, दोस्ती कर लेते होंगे, थोड़ा कुछ वो करते रहते हैं। जी जी जी, मतलब ये बात रही कि वो लोग भी वहां पे जब तक जन्म लें, तब तक कम से कम एक दूसरे के साथ दोस्ती यारी कर लेते होंगे, ताकि अकेलापन उनको वहां पे महसूस ना हो। बहुत सारी बातें क्लियर हुई हैं व्रता जी, 1-2 चीजें शेष रह गई हैं। मैं चाहूंगा कि सचमुच इन चीजों को भी स्पष्ट करें, क्योंकि बड़ा अच्छा लग रहा है उस दुनिया के बारे में सुन करके जिसके बारे में अब तक प्रकाश नहीं था। आध्यात्मिक जगत से ही ये प्रकाश मिल सकता है। आपने जो प्रकाश दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे मैं खुश हो रहा हूँ ये सब सुन करके, क्योंकि ये प्रश्न मेरे मन में भी कहीं ना कहीं थे कि वास्तव में ये सब चीज़ें क्या हैं। क्योंकि जब से हम पैदा होते हैं हमारा संस्कार ऐसा रहा है या हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है कि कहीं ना कहीं ये बातें सुनने में आती रहती थी कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले जाते हैं। और ये ऐसे मूलभूत प्रश्न थे जिनका कहीं से उत्तर प्राप्त हमें नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं मन में एक कसक सी बनी रहती थी कि वास्तव में सत्य कहाँ से हमें प्राप्त होगा। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि सचमुच आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी के माध्यम से और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमें ये सत्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इन सब पे अवश्य विचार कीजिएगा कि सत्य क्या है, क्योंकि जैसे मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि जब हमें सत्य प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित करता है, हमारी मान्यताओं को बदल देता है, हमारे विचारों को, हमारे कर्मों को बदल देता है। और इनकी वर्तमान समय सचमुच बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तभी हम अपने इस जीवन का भी और परलोक के जीवन का भी संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। आपका जीवन बहुत श्रेष्ठ और सुखमय हो, परलोक भी बहुत सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।